हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। राख बोध का दिन, चालीसे का शुरुआत। हमारे माथे पर राख का विलेपन करके हमें याद दिलाया जाता है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये राख और मिट्टी, परिवर्तन और हमारे जीवन में नवीनीकरण की संभावना को प्रकट करता है। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 और उसके आगे अध्याय 6 1 और 2। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 16 से 18 तक। परिवर्तन और नवीनीकरण हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। चालीसे का समय हमारे लिए एक शुभ अवसर है। आध्यात्मिक प्रगति का समय, आत्म खोज का, स्वयं के खोज का और आत्म नियंत्रण का समय है। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल, कार, बस और जो भी यात्रा के साधन होते हैं, समय समय पर हम उनका ओवरऑलिंग कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, जांच कराते हैं, ब्रेक का और मुख्य अंगों का। चालीसे का समय हमारे फिटनेस का समय है। उपवास यानी प्रभु के निकट बैठना या प्रभु के निकट आध्यात्मिक संगति में होना, भोग विलास को त्याग कर सामान्य और साधारण जीवन धारण कर अपनी सारी ऊर्जा को आध्यात्मिक और दिव्यता की ओर लगाना, जिससे हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़े। चालीसा व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों तरह से आध्यात्मिक क्रांति लाती है, जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती और सबल बनाती है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि इस संसार में हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। जब हम होश में हैं और चेतना में हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, तो हम सुनेंगे संत पौलुस कहते हैं कि हम ईसा के राजदूत हैं। हम इस संसार में रहते हुए ईश्वरीय राज्य के मूल्यों के आधार पर जब जीवन जीते हैं और हमारा आत्मा केंद्रित जीवन हमें आत्मा पूर्ण तो बनाता ही है, दूसरों के लिए भी हम सत्य और ईश्वर की ओर गति करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। यह समय हमारे अंदर के दुश्मनी को, कड़वाहट को, विष को, मनमुटाव को, अहंकार को जड़ से उखाड़ने का समय है। संस्कार यानी चालीसे के समय इन संस्कारों के द्वारा बुरे बीज, बुरे पौधे, बुराई की जड़ को उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना और अच्छाई, आत्मा और दिव्यता के बीज को बोते जाना है। और यह प्रक्रिया सतत लगभग 40 दिन तक चलना है। माथे पर राख धारण करना जीवन और मृत्यु को एक साथ याद करना है, और यह भी कि इस जीवन के आगे भी जीवन है और यहाँ पर का हमारा शारीरिक जीवन हमारा लक्ष्य नहीं है, मन का विकास हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आत्मा में जागना, चेतना में जागना और दिव्य चेतना के साथ एक हो जाना, ये लक्ष्य है। इसलिए हम ईश्वरीय राज्य के प्रतीक हैं
चालीसा ईश्वर से हमें जोड़ता है और हमारी सारी जीवन ऊर्जा को आत्मा और सच्चाई की ओर प्रवाहित करने का हमें सुंदर अवसर देता है। 40 दिन यानी लगातार प्रार्थना करना, उपवास के द्वारा शरीर को साधना, मन को साधना, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता में आध्यात्मिक आग प्रज्वलित करने का समय है। हमारे पास जो धन है, अच्छे काम हैं, हम सेवा कर सकते हैं। विनम्रता पूर्वक दान, पुण्य कार्य और सेवा कार्य के द्वारा दूसरों की मदद करना। लेकिन हमें एक बात ये भी याद दिलाया जाता है, जैसे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत अच्छे कार्य करते हुए, दान देते हुए हमें दिखावा से बचना है। 40 में सावधानी की जरूरत है कि हम ढोंग से बचें। हमारे पास धन है, संपत्ति है, समय है, बल है, हम इसका सही उपयोग करें दूसरों की भलाई के लिए, स्वयं को और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए, और आनंदित होकर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में लगाएं। ये 40 दिन का समय आने वाले पास्का में आनंदित होने का समय है। इसलिए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, कुछ समय मौन हो जाएं और ये 40 दिनों के इस समय को आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक आध्यात्मिक क्रांति में, आत्मिक क्रांति में लगाएं। 40 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना में जुड़े रहें और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। 40 का समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय के लिए शुभ हो। आमीन।